साथ ही ड्रोन स्वार्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दिखाया गया कि किस तरह से ईरान एक साथ कई फ्रंट पर दुश्मन को घेर सकता है। ईरानी नौसेना के प्रवक्ता का साफ कहना है, ये अभ्यास हमारी आत्मनिर्भरता और दुश्मन को हर हाल में जवाब देने की क्षमता को दिखाता है। इस ड्रिल के दौरान जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसकी धमक पूरे पश्चिम एशिया में सुनाई दे रही है। ईरान के जंगी जहाज एक साथ क्रूज मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। ड्रोन दस्तों के जरिए आसमान में बना सुरक्षा कवच तैयार किया गया। ये तस्वीरें न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका और खाड़ी देशों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सीधा संदेश है कि ईरान किसी भी संभावित युद्ध में समुद्र को अपनी ढाल और हथियार दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इस अभ्यास का मकसद ये दिखाना है कि ईरान अब ओल्ड जनरेशन मिसाइलों पर निर्भर नहीं। 12 दिनों की जंग में जिन मिसाइलों से इजराइल के बड़े शहरों को हिलाया गया था, वो मिसाइलें तो दरअसल पुरानी थी, लेकिन अब ईरान के पास न्यू जनरेशन के मारक हथियार हैं। खैबर शिकन एक बेहद घातक मिसाइल है। ये ठोस ईंधन पर काम करती है। इस मिसाइल को लॉन्च करने में महज कुछ मिनट ही लगते हैं और इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर तक। इसके अलावा कासिम बसीर जैसी नई तकनीक से लैस मिसाइल जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम से लैस है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को नाकाम कर सकती है। ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे ने समाचार एजेंसी इरना को दिए इंटरव्यू में कहा, 12 दिन के ईरान इजरायली युद्ध में इस्तेमाल की गई मिसाइलें कुछ साल पहले बनाई गई थी। आज हमने पहले की मिसाइलों की तुलना में कहीं ज्यादा क्षमता वाली मिसाइलें बनाई है। ये मिसाइलें हमारे पास हैं। ऐसे में अगर जायोनी दुश्मन फिर से इस साहसिक कार्य पर निकलता है तो हम निसंदेह उसका इस्तेमाल करेंगे। खास बात यह है कि ईरान की इस ड्रिल में एक और चीज देखने को मिली, और वो ये कि तेहरान ने एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया। यानी अगर इजराइल या अमेरिका का कोई युद्धपोत फारस की खाड़ी या अरब सागर में घुसता है तो वो मिनटों में निशाने पर आ सकता है। यही वजह है कि इस अभ्यास को लेकर अमेरिकी नौसेना के बीच बेचैनी साफ देखी जा रही है। इस ड्रिल का सबसे बड़ा संदेश यही है, ईरान अब रिएक्टिव पावर नहीं बल्कि प्रोएक्टिव स्ट्राइक फोर्स बनने की तैयारी कर चुका है। अब वो इंतजार नहीं करेगा कि दुश्मन पहले हमला करे, बल्कि हालात बने तो खुद ईरान पहले वार करने में नहीं हिचकिचाएगा। और इसी सोच के तहत ईरान की नौसेना ने 12 दिनों तक चली जंग के बाद अपना पहला बड़ा एक्शन मोर्चा खोला है। तेहरान का दावा है, ये अभ्यास दिखाता है कि इजराइल को अगर फिर युद्ध की आग में झोंका गया तो इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा घातक और तेज होगा। यही वो संकेत है जिसकी वजह से पश्चिम एशिया एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर खड़ा है। और यही वजह है कि इस मिलिट्री ड्रिल को पूरी दुनिया वॉर वार्निंग के रूप में देख रही है। बड़ी बात यह है कि इस बार ईरान विश्व बिरादरी के सामने इजराइल के मंसूबों का खुलकर जिक्र कर रहा है। वो मंसूबे जिसमें बेन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से ग्रेटर इजराइल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यानी ईरान की तरफ से खुलकर इजराइल की विस्तारवादी नीति को दुनिया के कई देशों के लिए घातक बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इजराइल पश्चिम एशिया को एक अंतहीन युद्ध की आग में झोंकना चाहता है। که نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطرح کرد مبنی بر این که خودم رو مأمور تحقق ایده اسرائیل بزرگ میدونم و ما میدونیم که اسرائیل بزرگ به زعم اونها شامل بخش قابل توجهی از سرزمین‌های عربی و اسلامی میشه. این نشون میده که رژیم صهیونیستی در توسعه طلبی خودش هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه. بنابراین فکر میکنم همه کشورهای منطقه بیش از پیش هوشیار شدن نسبت به और अब लौटते हैं
ईरान के उस सीक्रेट वेपन और प्लान पर जो ईरान की नई ताकत बन गया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल से मुकाबला करने के लिए ईरान ने एक ऐसा सीक्रेट प्लान तैयार किया है जिसकी बेहद कम जानकारी बाहर आई है, लेकिन इसके संकेत हाल के दिनों में बार बार मिल रहे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव की बढ़ती आंच इसी प्लान से जुड़ी है। 12 दिनों तक चली जंग के बाद ईरान ने महसूस किया कि केवल रक्षात्मक रणनीति से अब इजराइल को जवाब नहीं दिया जा सकता। इसीलिए तेहरान ने ऑफेंसिव डिफेंस यानी आक्रामक सुरक्षा की नई रणनीति पर काम शुरू किया है। यही सीक्रेट प्लान दरअसल आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। इस सीक्रेट प्लान का सबसे अहम पहलू है मिसाइल नेटवर्क। दावा है कि ईरान ने जमीन के नीचे गुप्त सुरंगों और बंकरों में दर्जनों मिसाइल ठिकाने बनाए हैं। इन्हें अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज कहा जा रहा है। इन ठिकानों से एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागी जा सकती है। इसमें से कई मिसाइलें सटीक निशाना साधने वाली प्रिसिजन गाइडेड तकनीक से लैस हैं। यानी अगर युद्ध हुआ तो तेल अवीव से लेकर हाइफा तक के अहम ठिकाने मिनटों में निशाने पर आ सकते हैं। ईरान के इस सीक्रेट प्लान का दूसरा पहलू है ड्रोन वॉरफेयर। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पिछले कुछ महीनों में अपनी ड्रोन तकनीक को बहुत तेजी से अपग्रेड किया है। ड्रोन अब सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि सीधे हमले के लिए भी सक्षम हैं। स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए एक साथ दर्जनों ड्रोन किसी टारगेट पर धावा बोल सकते हैं। इससे इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने का प्लान है। यानी पहले आसमान से सैकड़ों ड्रोन छोड़े जाएंगे ताकि इजराइल की रक्षा प्रणाली व्यस्त हो जाए और फिर उसी दौरान लंबी दूरी की मिसाइलें दाग दी जाए। इसी तरह ईरान के सीक्रेट प्लान का तीसरा और बेहद अहम पहलू है साइबर वार, यानी वो तकनीक जिसका इस्तेमाल इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ वक्त पर किया जाता रहा है। लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि ईरान के साइबर कमांड ने पिछले कुछ समय में कई और ट्रायल किए हैं। इजराइल की बिजली व्यवस्था, पानी सप्लाई और कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमले की संभावना जताई जा रही है। साइबर अटैक के जरिए दुश्मन की कमर तोड़ना इस प्लान का बड़ा हिस्सा है। इतना ही नहीं, इजराइल को चौथे और बेहद घातक मोर्चे से भी घेरने की तैयारी की गई है और वो है प्रॉक्सी नेटवर्क। ईरान ने पहले ही हिजबुल्लाह, हूथी विद्रोही और गाजा में हमास जैसे संगठनों को अपने साथ खड़ा कर रखा है। सीक्रेट प्लान के तहत अगर इजराइल के साथ फिर से सीधा युद्ध छिड़ता है तो ये संगठन अलग अलग मोर्चों से इजराइल पर हमला करेंगे, जिससे इजराइल को कई फ्रंट पर एक साथ लड़ाई झेलनी पड़ेगी। हालांकि इस मोर्चे पर इजराइल पहले भी जवाब देता आया है, लेकिन इस बार इस टेक्निक में बदलाव किया गया है। ईरान के प्रॉक्सी ने इजराइल के खिलाफ सरप्राइज अटैक का प्लान बना रखा है। पांचवा और सबसे गुप्त हिस्सा है न्यूक्लियर शैडो स्ट्रेटेजी। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां बार बार दावा करती रही हैं कि वे ईरान की गतिविधियों पर नजर रख रही है, पर सच्चाई तो ये है कि कई बार उन्हें ईरान के नए हथियारों की जानकारी तब मिली है जब उनका परीक्षण हो चुका होता है।